अब बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की 50% सीट पर नामांकन और अन्य सभी फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों जैसी लेनी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी कि एनएमसी के प्रावधानों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में लागू करने की मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सूबे के निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के 50% सीटों पर नामांकन और अन्य शुल्क सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किए जाने की बैठक में स्वीकृति दी गई है। इसमें मेडिकल कॉलेजों में छात्र के नामांकन के समय निर्धारित शुल्क उनके संपूर्ण अध्ययन अवधि के लिए एक समान होगा। कैबिनेट ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 को भी मंजूरी दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 27 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। दरअसल बिहार सरकार ने शुक्रवार को स्व वित्त पोषित मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे अपनी 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों को जितनी ही फीस वसूल करें। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए समान शुल्क लागू करने का भी फैसला लिया है, यानी कि एक समान फी स्ट्रक्चर होना चाहिए। अधिकारियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के सभी स्व वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालय अपनी 50% सीटों पर सरकारी कॉलेजों के हिसाब से ही फीस लेंगे। ये फैसला मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे छात्रों को रोकने के लिहाज से लिया गया है। यह भी बताया गया कि कैबिनेट ने मेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सभी सरकारी कॉलेजों अस्पतालों में समान फीस लागू करने का भी फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला प्रभावी होने के बाद राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के वक्त 40,800 रुपए की फीस ली जाएगी। वहीं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले के वक्त 49,200 रुपए फीस ली जाएगी। राज्य में 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं। मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा या पदक लाने वाले खिलाड़ियों को राज्य की नौकरी में सीधी बहाली का फैसला किया। ओलंपिक या इसके समकक्ष प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित पद जैसे डीएसपी, एसडीओ में बहाल किया जाएगा। खिलाड़ी के पास संबंधित पद की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने पर उसे प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष का मौका भी मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने यह भी बताया कि बड़ी संख्या में प्रदेश के छात्र चिकित्सा शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। छात्रों का पलायन रोकने, डॉक्टरों की कमी को दूर करने के साथ ही मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज भी स्थापित कराना है। सरकार का निर्णय है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस एक समान हो, साथ ही राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी दर पर पढ़ाई हो। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के दिशा निर्देशों को राज्य में प्रभावी करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। सरकार के फैसले से सभी श्रेणी के निजी मेडिकल कॉलेज, डीम्ड विश्वविद्यालयों में शुल्क एक समान होगा। स्नातक की पूरी पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को अधिकतम 1,08,000 रुपए, जबकि स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी कोर्स पर 1,18,000 रुपए खर्च करने होंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।